हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सबके हालचाल बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल के एक्सरसाइज। इसके पहले जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज हुए हैं इस एक्सरसाइज में, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, उसका वीडियो मैंने बना दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके देख लेना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस स्टेज पे आके आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। अगर अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद कितने भी क्वेश्चंस आ जाए उस कॉन्सेप्ट पे बेस आप लोग सब कुछ कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा कि अभी आगे आप लोग की ज्योमेट्री और भी टफ होती जाएगी, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे वाला भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे आप लोग हजारों हजारों क्वेश्चन लगा सकते हो। तो अब आप लोग आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और उसके बाद लाइक, शेयर, कमेंट, जितने भी बटन्स आते हैं नीचे, सबको एक एक करके प्रेस कर देना, सो दैट जितने भी वीडियोस आपके आगे आएंगे वो सब आपको टाइम से मिलते रहें, सबके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। सो दिस इज योर क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देखो दो लाइन है AB एंड CD जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ AOC एंड BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC क्या है? ये वाला आपका AOC है, और BOE कौन सा है? ये आपका BOE है। इन दोनों का जो सम है वो आपका 70 डिग्री है। BOD कौन सा है आपका? ये वाला एंगल जो है ये आपका BOD है। डबल से मैंने मार्क किया हुआ है, वो आपका BOD है, वो उसकी वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है। फाइंड BOE, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BOE। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल 1 की वैल्यू, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। ये जो COE है इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, इसको हम लोग 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब पहले देखो क्या दिया हुआ है, AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहां से एंगल AOC, फ्रॉम फिगर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। कैसे हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। तो BOD की वैल्यू कितनी है आपकी? 40 डिग्री है, गिवन है ना। तो आपकी AOC कितनी हो जाएगी? AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। अब क्या मिलेगा हमें? अब हमें BOE की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि BOE इज इक्वल टू कितना होता है? 70 डिग्री माइनस एंगल AOC। 70 डिग्री, AOC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है, तो कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। तो अब हमें BOE मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था? एंगल BOE फाइंड करना था ना, तो BOE आपका आ गया 30 डिग्री। इसके बाद हमें क्या करना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले COE को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो COE कितना होगा। अब फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, फिगर से देख लो। ठीक है, AOC ये रहा, COE ये रहा, और BOE आपका ये रहा। ठीक है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। AOC की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री, अभी हमने निकाली है। एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना निकला था हमारा? 30 डिग्री आया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE कितना हो जाएगा? COE इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 70 डिग्री। ओके, कितना हो गया? ये 110 डिग्री। ये हमारी आई है COE की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 360 से माइनस करते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना हो जाएगा? 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रिफ्लेक्स ऑफ COE की। तो एंगल BOE की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स COE की वैल्यू आ गई हमारी 250 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इन फिगर 6.14 लाइन्स X, Y and MN intersect at point O if angle POY is equal to 90 डिग्री and A is to B is equal to 2:3. फाइंड C। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है A is to B का रेशियो कितना है? 2:3 है। ठीक है, और इनका सम कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि POX जो है वो हमारा 90 डिग्री है। इसको ऐसे करेंगे, लेट एंगल A be 2x, लेट एंगल B be 3x। रेशियो जो था वो 2:3 था। ठीक है, सो 2x प्लस 3x
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो POY जो है वो 90 है, स्ट्रेट लाइन पे कितने का बनता है 180 बनता है, तो POX भी जो होगा ना ये वाला जो होगा ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता चल गई है। तो एंगल B ना, तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल B कितना था हमारा 3x था, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल B। अब इसके बाद फ्रॉम फिगर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल C निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो आपका एंगल C की वैल्यू जो आई है वो आई है 126 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। योर क्वेश्चन थर्ड सेज in figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। हमें प्रूव करना है एंगल PQS, ये वाला जो एंगल है वो PRT इस वाले एंगल के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो एक चीज देखो कि PQS ये वाला और ये वाला PQR ये दोनों मिला के 180 बना रहे, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक ही लाइन पे एंगल बन रहा है और लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से। अगेन राइट साइड में देखो PRT ना ये वाला एंगल जो है और PRQ ये वाला एंगल, PRQ एंड PRT ये भी बना रहे हैं 180 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ये एंगल भी, ये भी आपका हो गया लीनियर पेयर एक्सियम से इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है PQR इज इक्वल टू PRQ, तो जहां जहां पे PQR यूज हुआ है वहां पे हम लोग PRQ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से समझो, देखो इक्वेशन 1 में PQR की जगह क्या लिख दिया हमने PRQ। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अगेन PRQ प्लस एंगल PRT, इक्वेशन 2 को एज इट इज रखा 180 डिग्री, ये भी हो गया, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब एक बात बताओ, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल होंगे, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं PQS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। यही तो क्या है ऊपर, PRQ से PRQ कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, और हमें यही तो प्रूफ करना था। तो अगर आप लोग अपने एग्जाम्स में इतना भी करके आओगे ना फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया कि हाँ हम लोग ने कैसे इसको सॉल्व किया है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।